So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about mathematics chapter number 8 which is trigonometry. हम क्या करेंगे? डिस्कस ट्राइगोनोमेट्री डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा सेकंड पार्ट है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट अभी 2 डेज पहले किया था, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 10 टॉप 5 ईयर के भी डिस्कस कराए थे। और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ट्राइगोनोमेट्री का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, मीनिंग बताया था। ट्राइगोनोमेट्री में ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। जब आप 3 साइड की मेजरमेंट करते हो, 3 साइड की मेजरमेंट किसकी हेल्प से? ट्राइंगल। तो जब आप इसकी मेजरमेंट करते हो उसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं, P अपॉन बी किसे कहते हैं और B अपॉन H किससे कहते हैं और P अपॉन B किसके कहते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स कौन से होते हैं। दीज आर द थिंग्स वी आर डिस्कस अबाउट इन आवर पार्ट 1। देन सेकंड पार्ट जो हमारा है आज का, उसमें हम क्या करेंगे? ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री के क्या करेंगे? रेशियो डिस्कस करेंगे और रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ, ये हमारा सुपर 100 चल रहा है, जिसके अंदर 100% रिवीजन होगी और जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल आपके बोर्ड में आ सकते हैं 2006 के। और मैंने आपको भी बताया, आप 100% श्योर नहीं हो, बट मैं श्योर हूं। अगर आपने एक वीडियो सुधार दिया कि देख ली, आपको कंप्लीट चैप्टर एकदम घोल के पिला दूंगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी हो सकता है, उस तरीके से जैसे मैंने आपको इसके अंदर डाला और इस तरीके से पिला दिया, उसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री आप दोनों को और आप सभी बच्चों को करा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2। सो पार्ट 2 में हम डिस्कस क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने मेजरमेंट किया था और एंगल्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से रेशियोज होते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है और कॉट होता है। थोड़ा प्रीवियस डिस्कस कर लेते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। उसके बाद जो रेशियोज स्टार्ट करेंगे हम अपने रेशियोज स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से 0, 30, 45, 60 और 90 देख लो। आप एक के लर्न कर लोगे, आपको सारे लर्न हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट थर्ड दिखाऊंगा, उसके उल्टे ही आपके सारे हो जाते हैं। साइन 0 इज क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। एम आई राइट स्टूडेंट्स? जो साइन होता है ना, इसके जो वैल्यू होती है, इससे मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी रिलेटेड बता देता हूँ। आप इससे क्या देखते हो? साइन में जितने एंगल आपके क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उतनी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे साइन 0 पे 0 था, आपने एंगल बढ़ाया 30, आपने एंगल बढ़ाया 45, आपने एंगल बढ़ाया 60 और आपने एंगल बनाया 90। आपका क्वेश्चन आता है कि साइन 30 बड़ा होता है, साइन 60 बड़ा होगा। अरे भाई, साइन 60 बड़ा होगा क्यों? क्योंकि साइन में क्या होता है? साइन में अगर आपके जो एंगल्स हैं वो बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेंगी। बट कॉस में क्वेश्चन आता है, पहले हम कॉस की वो निकालेंगे। कॉस क्या होता है? साइन के सारे उल्टे अपोजिट कर दो। तो यहाँ 1 था, 0 पे हो जाता है 1, ये हो जाएगा √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। कॉस में पूछा जाता है कि अगर आपके एंगल बढ़ेंगे तो कॉस में क्या डिजिट भी बढ़ेंगी? क्या क्वेश्चन ये आएगा? नो। कॉस में आप देख सकते हो एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, बट आपने क्या बोला? कॉस में 90 एंड क्या है? 0 आ रहा है। मतलब क्या है? यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। 1 हुआ, फिर 1.73, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इसकी हेल्प से आपका क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सारे एंगल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। बट साइन में क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। कॉस में क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। और हम जब पीछे की बात करें तो पीछे से ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं कॉस में। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 1/2 और √3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। दिस इज द 10
वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू। अब आप इसमें देख सकते हो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। tan इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस। कैसे पता चला आपको, tan होता है p अपॉन बी। आप साइन को लोगे तो साइन क्या होता है p अपॉन एच, और कॉस क्या होता है b अपॉन एच। अब अगर आप एच एच कैंसिल कर दोगे तो p अपॉन बी क्या बनता है, साइन होता है, जिसके आपने हेल्प से आपने क्या बनाया था, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। इज दैट क्लियर। कॉसेक क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है, वन, जीरो बाय वन, आई एम राइट, नहीं वन बाय जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। इस टू का वन बाय रूट टू, वन बाय टू का उल्टा टू हो जाएगा, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू का हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, और वन का उल्टा वन ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो सेक क्या होगा, वन का उल्टा वन रहेगा, इसका उल्टा टू बाय रूट थ्री, इसका रूट टू बाय वन, इसका क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे कॉट का क्या होगा, जीरो का उल्टा जीरो का उल्टा हमारा हो जाएगा वन अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड, और कॉट में रूट थ्री का उल्टा रूट वन बाय रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन का वन, रूट थ्री हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड का उल्टा भी हमारा क्या रहेगा वन। नॉट डिफाइंड क्या होता है, वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो का उल्टा वन। क्लियर है, इज दैट क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्लियर है या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा, मैंने अभी आपको कौन से लिख के दिए, सिर्फ आपको मैंने ये लिख के दिए, तो आपने क्या निकाल दिया, इसकी हेल्प से आपने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी, ये सारे निकाल दिए एक लाइन से। तो वो लाइन क्या है, जीरो, वन बाय रूट, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, और वन। क्या, जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, और वन। जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट थ्री बाय टू, और वन। क्लियर है। आपको एक और क्वेश्चन बताया, क्या साइन में अगर आपके एंगल बढ़ रहे हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, कॉस में क्या होता है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो रही है। इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में भी आया और सीबीएसई में भी आया, इसलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को बताया है। आगे देखो, हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू में बेसिकली हम सारे के सारे क्या करने वाले हैं, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे ओनली द थिंग्स विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज, और पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इवैल्यूएट का। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो बच्चा। 10 स्क्वायर 60। एक और क्वेश्चन बता दूं पहले मैं आपको, ये बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को मोस्टली, कि अगर मैंने आपको लिखा साइन थीटा तो इसका मतलब होता क्या है, क्या इसका मतलब ये होता है साइन इंटू थीटा, क्या इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब गलत। इसका मतलब होता है साइन थीटा का साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा किस एंगल के थीटा की आप बात कर रहे हो, आप कॉस के एंगल की थीटा की बात कर रहे हो, आप टेन के एंगल की थीटा की बात कर रहे हो, आप कॉसेक के एंगल की थीटा की बात कर रहे हो, या टेन के एंगल की थीटा की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं होता साइन इंटू थीटा या कॉस इंटू थीटा। चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये क्या है, आप इससे साइन थीटा से तो साइन थीटा समझ गए, ठीक है। अगर मैं ये देता हूं साइन टू थीटा इक्वल्स टू वन, तो आप इससे क्या समझोगे कि ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं, ये कंप्लीट थीटा है, ये कंप्लीट वैल्यू है साइन की। साइन की एक कंप्लीट वैल्यू, जैसे यहां दे देता हूं मैं ये 2, तो ये साइन की वो कंप्लीट वैल्यू है जो 1/2 आती है। अब 1/2 किस कौन से रेशियो आता है, साइन 30। ऑन कंपैरिजन करोगे तो 2 थीटा क्या आ जाएगा 30, और ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। बाकी इसका मतलब ये होता है कि 2 या मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स। आगे देखो, जैसे यहाँ लिखा है, अब देखना 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। इससे क्या समझते हो कि 1/2, ओनली सिर्फ 1 समझो, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, इससे ये समझता हूँ कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रही है और वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये तब भी क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। उसके बाद क्या होता है, साइन थीटा और 1/2, 1/2 क्या होता है साइन 30, तो साइन थीटा और साइन 30 इक्वल में हो जाएंगे, और ऑन कंपैरिजन करोगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। इज दैट क्लियर। ये चीज समझ आ गई कि साइन थीटा के मल्टीप्लाई नहीं होता, साइन ऑफ एंगल थीटा होता है। आगे चीजें देखो, हाँ, जिससे मैंने क्या बोला, ये नहीं होता कि साइन इंटू थीटा। ये कैसे पता चलता है, अगर मैं आपको दूं साइन a माइनस बी इक्वल्स टू आपका आ रहा है √3/2, ये समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये है क्या, साइन a माइनस साइन b। इसका मतलब ये है क्या, नहीं, इसका मतलब ये है साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस साइन b ये है, नहीं भाई, साइन a माइनस बी तो एक वो थीटा की वैल्यू है जो √3/2 के इक्वल है, राइट,
एम आई राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन ए और साइन बी के मल्टीप्लाई कर दोगे, इसीलिए हम क्या समझते हो, साइन मल्टीप्लाई नहीं है थीटा के, साइन ऑफ एंगल थीटा है। किस एंगल का थीटा है वो साइन बताता है, किस एंगल का थीटा। इज दैट क्लियर? दिस इज द स्मॉल मिस्टेक्स होती है कुछ बच्चों की। आगे देखो, जैसे हमें दिया जाता है, आपको दिया जाता है क्या, जैसे मैंने अभी आपको दिया tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 आपको इस तरीके से दिया था tan 60 का होल स्क्वायर, जिसको आप ये भी लिख सकते हो tan स्क्वायर 60। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा tan पे पहले 60 का स्क्वायर करेगा 3600, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है tan स्क्वायर 60। क्लियर है? tan का रूट वो 60 की वैल्यू का हमें क्या करना है, tan 60 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। tan 60 क्या होता है, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे हम 3। इज दैट क्लियर? ये चीजें समझ आ गई। साइन थीटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। किस एंगल ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं हम, साइन की कर रहे हैं, कॉस की कर रहे हैं, कॉट की कर रहे हैं, टेन की कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, क्या ये वाला tan स्क्वायर, नोट डाउन और जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो जितनी देर में मैं लिखता हूँ। tan स्क्वायर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दी थी कि इसमें आप बोर नहीं होगे, क्योंकि इसमें तुम नहीं कर रहे, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। जल्दी जल्दी कर दो। 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय cosec 30 प्लस में sec 60 माइनस में cot स्क्वायर 30। जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। tan 60 इज रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस में 3 sec स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई sec 60 इज व्हाट 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी sec 60 है ना, cos का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर, cosec 30 इज व्हाट, cosec 30 होता है हमारा √3/2 प्लस में sec 60 इज व्हाट 2/√3, देन cot स्क्वायर 30 इज माइनस में cot स्क्वायर 30 इज व्हाट √3, 1/√3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देन √3 का स्क्वायर इज 3, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, 1/2 इंटू 4 इज 2, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, और √2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। आगे √3/2 प्लस में 2/√3 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर 1/3, आगे सॉल्व आउट कर लोगे आप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसका। Student, the next question is 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉल्व दिस क्वेश्चन। tan स्क्वायर 30 तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। 2 tan 30, 2 into tan 30 is what 1/√3, am I right? Plus tan square 30 is 1/√3 into 1/√3. Clear है? This is 2√3. This is 1 plus 1/3. Is that clear? Take a LCM. So this will be 1, 3 का 3, 1 3 3, 3 1 3 plus 1. So this will be 2√3, or this will be 4/3. This will be 4/3,
छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 2 3 जा 6, 4/√3 और ये 2 1 जा 2 नहीं 2 और ये 3, आ गया 3 2√3। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यही आंसर आएगा। नहीं आ रहा तो रैशनलाइज कर लो, फिर से रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2√3। एक सेकेंड, अगर आपसे ऐसी वैल्यू ना दी जाए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हो गया क्या 3 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 2√3, ये हो जाएगा 2 3 जा 6√3 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 3 बच जाएगा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 6 1 जा 60 आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा √3/2। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि ये किसकी वो है, cos 60 है, cot 30 है, tan 30 है, कौन है ये? √3/2 कौन है? कौन है? cos 30। इज दैट क्लियर? और sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब स्टूडेंट, this question is totally different from tan theta is what 5/12। 5/12 आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस में cos थीटा। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपको tan की वैल्यू दे रखी है 5/2। प्लीज फाइंड दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करोगे, आप तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे sin tan 30 दे रखा 5/12 दिस इज p/b, आप उसकी हेल्प से भी h निकाल के भी करोगे, बट इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। करो। चलो, मैंने क्या कहा था कि टीचर भी करेगा तो मैं भी करता हूँ अब आपके साथ ही ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ। आपको 10 दे रखा है क्या? नहीं, मैं भी चेक कर रहा हूँ। 10 दे रखा 5/12 आपको साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको दिया है। फाइंड दिस। तो आपको आप देख रहे हो आपको यहाँ 10 चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर यहाँ कॉस लाओ तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, पूरी डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, तो क्या करोगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय कॉस थीटा। किससे डिवाइड करना है? कॉस से। मैं साइन को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉस को सी से, तो ये क्या बन जाएगा एस प्लस सी अपॉन सी, यही हो जाएगा। नीचे वाले को भी एस माइनस सी अपॉन सी। इज दैट क्लियर? फिर मैं इसको जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस प्लस में कॉस अपॉन कॉस। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस माइनस में कॉस अपॉन कॉस। इज दैट क्लियर? ये कॉस अपॉन कॉस से कैंसिल, ये कॉस अपॉन कॉस से कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा प्लस 1 और क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब tan थीटा क्या है 5/12 प्लस 1 कर दो, सीधा वैल्यू पुट कर दो 5/12 प्लस 1 और नीचे भी 5/12 माइनस 1 कर दो जल्दी जल्दी, तो ये हो जाएगा 17/12 और ये हो जाएगा 13/12, नहीं 12 हो जाएगा, 12 में 5 गए, 7/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 17/7। कौन सा? माइनस का, बिकॉज ये माइनस का 7 है, यहाँ प्लस में माइनस का 17/7। इज दैट क्लियर?
हम 3 और क्वेश्चंस करेंगे, देन हमारी आज की क्लास हम ओवर करेंगे। 3 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक ही कराऊंगा बट 2 आपका होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसी तरीके का, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही है। दूसरा देखना, tan थीटा इक्वल्स टू 1, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, आगे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन में क्या करना होगा। अब देखो पहली बात तो इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको साइन थीटा कितना देखा है, √3/2। अब एक बात बताओ, साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू, कौन से टाइम पे साइन √3 होता है, साइन 60। तो आप ये क्या कर दोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 हो जाएगा, साइन 60। फिर बच्चे क्या कर देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। अरे कैंसिल क्यों करोगे, ये थोड़ा ना साइन इंटू थीटा, ये थोड़ा ना साइन इंटू 60, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा है ना। तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ऑन कंपैरिजन, क्या करोगे, ऑन कंपैरिजन। तो थीटा कितनी आ गया, 60। आपसे ही पूछा था, थीटा की वैल्यू निकाल दो 60। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन। इस तरीके क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। रफ करूं, शुड आई रेज दिस। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम क्या, √3 tan इक्वल्स टू 1, √3 tan इक्वल्स टू 1 क्या बोला है, √3 tan इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोला, ये यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ जाके तो डिवाइड होगा, तो ये tan थीटा कितना हो गया, 1/√3। tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/2। अब याद करो tan की वैल्यू में tan कौन होता है, 1/√3, tan 30, am I right, tan 30। तो ये हो जाएगा tan 30। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को काटोगे नहीं, क्या कर दोगे, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो लिख दो बस जल्दी से, CH क्लियर है। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है क्या, x। अगर आपको गिवन है 2 sin x/2 इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। x की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है। अब दिमाग दौड़ा दो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin x/2 इक्वल्स टू 1/2, एम राइट। अब एक बात तो 1/2 साइन में कब होता है, sin x/2 इक्वल्स टू कब होता है, sin 30 होता है, sin 30 होता है। अगर आप क्या करोगे, ऑन कंपैरिजन करोगे, ऑन कंपैरिजन करोगे, तो x/2 इधर देखो, x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के, और यहाँ 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं आ जाएंगे, सारे कर लोगे। ओके, एक क्वेश्चन तुम ही करो, तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसमें 2 बार कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं, मैंने पहले बता दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार कंपैरिजन करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 2 बार कंपैरिजन करना है, बस 2 बार। बट मैंने बता दे रहा हूं करना क्या, देखो इफ अगर cos थीटा क्या दे रखा है, √3/2, लग जाओ जल्दी जल्दी काम में, किसके इक्वल प्रूफ करने में, पता है ना, पता है ना, पता है ना। अब देख लो साइन ओमेगा, इसको ओमेगा कहेंगे, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 1/2, कितना, 1/2। जल्दी जल्दी कर देना। और उसके बाद निकालना क्या है आपको, tan थीटा प्लस, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जल्दी कर देना जरा, एक बार जल्दी कर देना। क्या है ये, साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू √3/, ऑन कंपैरिजन करोगे तो नहीं, पहले तो साइन cos थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, cos 30 के। ऑन कंपैरिजन करोगे तो थीटा आ गया 30 का, थीटा आ गया 30 का। क्या करोगे, आप करोगे cos थीटा इक्वल्स टू cos 30, फिर करोगे ऑन कंपैरिजन थीटा आ जाएगा 30 के। इज दैट क्लियर। आगे अब साइन ओमेगा 1/2 है, साइन के डेल में 1/2 कब आता है, याद आ गया 30 पे, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू साइन 30, और ऑन कंपैरिजन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा 30। अब tan क्या करना है, ओमेगा थीटा प्लस ओमेगा, तो 30 प्लस 30 कितना होता है, 30 प्लस 30 कितना होता है, 60। तो tan 60 क्या होता है, √3। हो गया, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी सारे तुम कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर जो चीज मैं पढ़ाता हूँ ना, वो चीज ना 100% बच्चा कर लेता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको दिया है √3 sin x इक्वल्स टू में cos x, जल्दी कर देना इसको। नहीं दिख रहा, देखो क्या दिखा है, √3
साइन एक्स इक्वल्स टू में कॉस एक्स। सोचो 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 सोचो, ये क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं करवाया। सोचो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, जल्दी जल्दी। अब देखो ये क्या है, √3 इंटू साइन एक्स है, एम आई राइट। अब इधर देखो, जिसके साथ कुछ नहीं तो इधर ये इधर भी तो यही होगा, cos x इंटू 1, यही है, यही है, ठीक। अगर मैं इस साइन को ठीक है, साइन एक्स को इसके नीचे इस cos को ले आता हूं, क्या बन जाएगा cos x, और इधर क्या बचा 1, और इसके नीचे क्या ले आऊं √3, यही ले आऊं, ठीक है। साइन अपॉन cos क्या होता है tan, तो tan x किसके हो गया 1/√3, बस tan x किसके इक्वल है 1/√3। अब सोचो 1/√3 कितने पे आता है 30 पे, तो tan x किसके इक्वल हो गया tan 30 के। तो क्या करोगे ऑन कंपैरिजन x इक्वल्स टू 30 डिग्री। कोई डाउट, कोई डाउट, खत्म। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया था बट मैंने समझा दिया तो हो गया। कोई डाउट, फिर से बता रहा हूं, ये √3 था तो √3 इंटू साइन एक्स, cos x था तो cos x इंटू 1, ठीक है। साइन के नीचे मैं cos को ले आया तो बन गया साइन x, ठीक है। यहाँ 1 बचा, इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में कर दिया, क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं ये भी कर सकता था, ये √3 था, ये यहाँ मल्टीप्लाई में 1 था, तो मैं इसके नीचे ले आता, ये कर देता √3/1, ठीक है। तब फिर ये क्या बन जाती है, cos के नीचे साइन चला जाता, cos के नीचे साइन चला जाता, तब वो बन जाता cot। तब भी cos में √3 कितने पे आता 30, तो x की वैल्यू तब भी आ जाती 30। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे 100%। ये क्वेश्चंस बहुत पुराने क्वेश्चन है, निकाले गए क्वेश्चन है हर साल के। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो ऐसे ही। अब देखना, साइन थीटा किसके इक्वल है कॉस थीटा। कर देना जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालिए किसकी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। जल्दी 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 जल्दी, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, आग जल्दी। और मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, और नहीं लग रहा दिमाग तो देखो, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। ये क्या है, इसको मैं अभी भी लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और इसको लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू 1। इज दैट क्लियर? फिर मैं इस साइन थीटा के नीचे cos थीटा को कर दूंगा और इस 1 के नीचे 1 कर दूंगा, फिर ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब सोचो tan थीटा के टेबल में 1 कब आता है, तो वो होता है क्या tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। क्लियर है? और फिर क्या करोगे ऑन कंपैरिजन करोगे तो थीटा किसके इक्वल आ गया 45। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो 45 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 क्या होता है tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर -1। क्लियर? अभी हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1/2 -1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, 1 के डबल 2 आता है, 2 2 3/2। आंसर इज 3/2। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कमेंट सेक्शन में आग लगा दो कैसे समझ आ रहा है। देखो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। क्या करना है अब आपको, फिर से मैं ये क्वेश्चन होमवर्क डाल रहा हूँ, होमवर्क डाल रहा हूँ जल्दी से। ए और बी कैसे एंगल है एक्यूट, मतलब जीरोस बड़े 90 से कम। कैसे है एक्यूट, कैसे है एक्यूट, ठीक है। अगर आपको साइन ए माइनस बी 0 दिया है और 2 cos ए प्लस बी -1 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो फाइंड करना है ए और बी। फाइंड क्या करना है ए एंड बी। क्या डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सोच लो साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 कब होता है साइन 0 पे। ऑन कंपैरिजन करोगे ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन। दूसरी
ये -1 है, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये 2 cos A प्लस बी इक्वल्स टू रह जाएगा 1, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये कट जाएगा। अब देख लो cos A प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, cos 60 ऑन कंपैरिजन A प्लस बी इक्वल्स टू 60। दो इक्वेशन बन गई है, A भी आ जाएगा 30 और B भी आ जाएगा 30, क्योंकि A माइनस बी इक्वल्स टू 0 तो A इज इक्वल्स टू B, दोनों सेम हो गए। आप उधर क्या ले जाओगे इक्वेशन में, 2A इक्वल्स टू 60 और A इक्वल्स टू 30 और B भी आ जाएगा 30। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। आगे देखन दो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देखो। अब वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने बोला एक एमसीक्यू आई है, एमसीक्यू कौन सा वाला ऑप्शन सही है, sin 20 बड़ा sin 70 बड़ा, या नहीं मतलब देखो sin 20 बताना कौन सा सही ऑप्शन है, ABC ABC। अब याद करो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, कि जो साइन होता है साइन में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है। इसमें ये 20 ये 70 है तो बड़ा कौन होगा 70, क्लियर। ये 20 ये 20 तो ये इक्वल होगा। बट मैंने कॉस में क्या बताया था याद करो, कॉस में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी और एंगल कम होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। इसमें एंगल कम है तो वैल्यू ज्यादा होगी, इसमें एंगल ज्यादा तो वैल्यू कम, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही सही सही। क्लियर है, ये भी गलत और ये भी गलत। ये तो वैसे ही पता चल रहा है ये इक्वल है, और इसमें क्या है साइन 20 बड़ा नहीं साइन 70 ज्यादा बड़ा होगा, हमें पता नहीं है तब भी बता रहे हैं। और कॉस 20 बड़ा ही होगा कॉस 70 से, क्योंकि पीछे से आएंगे आगे जाएंगे। क्लियर है। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और 100% बच्चों का दिमाग खराब होने वाला क्वेश्चन। अगर ये 1 नंबर में आ गया तो तुम तुरंत कर दोगे, बट ये 3 नंबर या 4 नंबर में आ गया फिर क्या करोगे। जैसे आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको कितना दिया है 2, तो फाइंड करना है tan 7 थीटा प्लस कॉट, आज का लास्ट क्वेश्चन 7 थीटा ये दिया। अब एक बात बताओ, 1 नंबर का होगा तो तुम क्या कहोगे tan थीटा। अब आप क्या सोचोगे, यहाँ 2 कैसे आया, 1 + 1 करके ही आया होगा। फिर आप क्या सोच लोगे, ये tan थीटा इक्वल्स टू 1, फिर आप क्या करोगे tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 ऑन कंपैरिजन, तो tan कितनी आ गया 45। क्लियर है, थीटा क्या आ गया 45। फिर ऐसे ही कॉट में कर लोगे, 45 क्या होता है 1, tan 45 क्या होता है 1, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। फिर आप यहाँ थीटा में क्या कर दोगे 45 को फुट कर दोगे, तो वो 1 का 7 टाइम्स और 1 का भी 7 टाइम आएगा, तो 2 इसमें भी आंसर। ये तो एक एक नंबर का तुम करोगे तो इजीली नंबर मिल जाएगा। क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में फिर क्या करोगे, नहीं पता तो देखो, नहीं पता ना, बहुत दिमाग खाता है ये क्वेश्चन। देखो इस tan को मैं t लिखता हूं और इस cot को क्या लिखता हूं 1/t है, और ये आ गया 2 है। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये tan आ जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, और ये हर बोर्ड के पेपर में। ये 1 के टेबल में t आता है कितने में, और t इज t² प्लस t के टेबल में t आता है कितने पे 1, 1 1 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर है, ये t यहाँ डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये t² + 1 इक्वल्स टू में 2t। क्लियर है। फिर ये क्या हो जाएगा t² - 2t + 1। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। लगा दो CH क्लियर है, लिख दो कमेंट सेक्शन में। इस इक्वेशन को कर लो और रफ कर रहा हूँ, t² - 2t + 1। मैं सब रफ कर रहा हूँ, क्या t² इधर से t² - 2t + 1। क्लियर है। एलसीएम लूंगा तो मैं क्या ही लूंगा, t को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा t, तो मैं इधर क्या दूंगा माइनस का t तभी तो आ जाएगा -2t, तो t² - t और -t + 1 यही होगा, यही होगा। इधर देखो बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। फिर इसमें निकालूंगा t तो क्या आ जाएगा t - 1, और इसमें निकालूंगा -1 तो क्या आ जाएगा t - 1। क्या आ जाएगा t - 1, और क्या आ गया t - 1, t आ गया 1 और t आ गया 1, 2 0 आ गए, 2 0 आ गए, t भी 1 और t भी 1। क्लियर है, t1 आ गया। जल्दी लिख दो कमेंट सेक्शन में CH क्लियर है, CH क्लियर है तो लिख दो बच्चा, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो यार, स्पीड बढ़ाओ।
जल्दी बढ़ाओ। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब आगे देखो, अगर आपका टी आ गया किसके इक्वल? 1 के इक्वल। अब मैंने टी लिया क्या था? tan थीटा लिया था। अगर आपका क्या आ गया? tan थीटा कितना आ गया? 1। पर आपको दिया क्या था? tan थीटा आ गया 1, ठीक है। और टी क्या आ गया? इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं क्या लेता हूं? x इक्वल्स टू tan थीटा। इसके रेशियो को मैं x भी बोल सकता हूं, इसके रेशियो को मैं x भी बोल सकता हूं। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ना, t इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। उसके बाद क्यों t इक्वल्स टू tan थीटा? tan थीटा आ गया 1, ठीक है। अब याद करो, tan थीटा आ गया 1, कौन से पे? 1 किस पे होता है? 45। तो t इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं उसे ऑन कंपैरिजन कर दूंगा तो थीटा क्या आ जाएगा? 45। अब तुम उसमें वैल्यू पुट कर दोगे 7 tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा, तब आ जाएगा। आएगा तब भी दो, आता तब भी दो, बट ये 3 नंबर में है सेटिस्फाई एग्जांपल। इज दैट क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सेकंड पार्ट भी हमारा अच्छा था और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के कराए थे आपको, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? पार्ट थर्ड हम कल करेंगे 6 बजे से ही। इसी का हम करेंगे क्या? पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रिगो की आइडेंटिटी। किसकी? आइडेंटिटी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि हम ट्रिगो की आइडेंटिटी करेंगे। तो आपको समझ आ गया हो चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बता दीजिए जल्दी जल्दी अपना चैनल जोश मीटर कैसा है। और कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से। बाय बाय स्टूडेंट्स।